हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक कहानी बता रही हूँ, परमात्मा या संसारिक सुख सुविधाएं। एक बार बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का राजा था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और उनको याद करता था। ये भी भक्ति कहानी है, प्रेरणादायक भी कहानी है। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा है? मतलब तुम्हारी कोई मनोकामना है, कोई चाह है? तो प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया तो सब कुछ है। राजा है वो, आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है भी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। ये मतलब उसने ईश्वर से मांगा और कुछ नहीं मांगा। मतलब तो बहुत अच्छी कहानी है। उसके बाद कहता है, यह तो संभव तो नहीं है, भगवान जी ने कहा, राजा को समझाया सॉरी। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा। अब भगवान वो गाना भजन सुना है ना, भगत के बस में है भगवान। और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा का उस पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। तो भगवान जी मान गए, क्योंकि उससे राजा से वैसे ही प्रसन्न थे। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। मतलब आप सभी वहाँ आ जाओगे तो परमात्मा आपको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने उनको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो, क्योंकि ईश्वर के दर्शन तो बहुत किस्मत से होते हैं। परंतु लोभ लालच में वशीभूत कुछ एक प्रजा तांबे की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगी। अब लोगों को क्या है कि थोड़ा संसारिक चीज़ों में थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। भगवान तो कहते हैं फिर मिल लेंगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, प्रजा जो थी राजा की, भगवान से तो फिर मिल लेंगे, ये सोच रही थी राजा की प्रजा। उसके बाद क्या होता है, राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बची हुई जो प्रजा थी, उसमें से कुछ लोग उस ओर भागने लगे जो चांदी के सिक्कों का पहाड़ था, और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपनी घर की ओर चलने लगा। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हेलो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगती है। तो चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया छोटे से कुछ लोगों को। अब तो प्रजाजनों में से कुछ बचे हुए सारे लोग थे, और जो थोड़े रह गए थे वो राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वह भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घर की ओर चल दिए। पहले तो प्रजा, उसके स्वजन सब थे, धीरे धीरे करते जिसको जो जो दिख रहा था सब उधर चले गए। पहले तांबे के, चांदी के, अब सोने के। अब केवल राजा और रानी की शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं कि इनको भगवान से नहीं मिलना, इनको संसारिक चीज़ें, इच्छाएं जो इनकी है वो चाहिए। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है, रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह भी आगे बढ़ने लगी। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ देर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी कि अब उसको हीरे दिख गए, अब वो भी भागी, गहने दिख गए। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देश से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा अभी भी उसकी नहीं मिटी कि जितने हो सके उसको लगा कि मैं सारे के सारे हीरे
एकत्रित कर लूँ। यह देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुख मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। वैसे राजा के पास तो भाई सब कुछ था, लेकिन चीज़ों से ज़्यादा तो परमात्मा की भक्ति मांगनी चाहिए। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। भगवान जी ने राजा से पूछे ये बात, तो राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तो भगवान ने राजा को समझाया कि राजन, जो लोग भौतिक संसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती। कुछ समय के लिए हमें भगवान, कुछ समय क्या, सारा समय भगवान को भी देना चाहिए, और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। जो आत्माएं अपनी मन और बुद्धि से भगवान पर समर्पित रहते हैं ना, अपना सच्चा मन अपनी बुद्धि भगवान की ओर होती है ना, भगवान जी कहते हैं वही सर्व संबंधों से प्यार करते हैं, वह भगवान के प्रिय बनते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, आपका दिन मंगलमय।